रिसेंटली काफ़ी ऐसे केसेस देखने को मिले हैं जिसमें कि लॉ जो है इंडिया में स्पेसिफिकली जो डोमेस्टिक डिस्प्यूट होता है उसके बारे में वो थोड़ा सा डिसबैलेंस्ड या तो है या तो उसे एक बायस तरीके से यूज़ किया जाता है। और जिसकी वजह से ये देखने में आ रहा है कि जो मेन हैं वो एक डिसएडवांटेज पोजीशन में खड़े हैं, जिसकी वजह से कुछ केसेस बैक टू बैक कुछ लोगों ने अपने आप को डिलीट कर दिया, कुछ इस तरीके की चीज़ें देखने में आई जैसे अतुल सुभाष का केस। और एक उसके बाद मेरठ वाला केस आया था जो कि काफ़ी डरावना है सुनने में। और इस तरीके की चीज़ें कुछ ज़्यादा बढ़ती हुई नज़र आ रही हैं। ओवरऑल अगर देखें तो इसका मतलब ये नहीं है कि जो वुमेन है वो बहुत पावरफुल है। इंडिया में वुमेन की हालात जो हैं वो आई थिंक खतरनाक ही है, टू बी ऑनेस्ट उनके। बट हाँ, एक शादी के मसले पे कुछ थोड़ा सा ये देखने में आ रहा है कि कहीं ना कहीं थोड़ा थोड़ा इनजस्टिस दोनों साइड से होना शुरू हो गया है, स्पेशली रिसेंटली। और कानून या लॉ या फिर इंसानों की दिक्कत ये होती है कि अगर आप एक के भी फेवर में थोड़े से भी छोटे मोटे लूप होल्स दे दोगे तो इंसान ऐसी कुत्ती चीज़ है, जो कि मैं हमेशा ही कहता हूँ, जो कि हर घटिया से घटिया रास्ते पे चल के भी अगर उसका फ़ायदा हो रहा होगा तो ऐसे इंसानों की कोई कमी नहीं है जो उस पर चलना दिल खोल के पूरी शिद्दत से राज़ी हो जाएंगे उस तरीके की चीज़ पे चलने के लिए, चाहे दूसरे इंसान की ज़िंदगी बर्बाद हो रही हो। मैं आज भी सोच रहा था कि यार एक आम इंसान हर फिल्म में दिखाते हैं या हर इस तरीके की उसमें दिखाते हैं कि इंसानियत पे जहाँ बात आ गई वहाँ आम इंसान बढ़ के निकला और आम इंसान ने अपनी अच्छाई दिखाई। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आपको द डार्क नाइट का एक सीन याद हो कि एक शिप होता है आई थिंक या कुछ इस तरीके का सीन होता है जिसमें कि जोकर ने दो शिप्स में दोनों के हाथ में बम दिया होता है कि पहले कौन दूसरे को उड़ाता है अगर बटन दबाएगा, और एक उसमें से उड़ जाएगा। ठीक है, आई थिंक कुछ इस तरीके की सिचुएशन है, मुझे याद नहीं, बहुत पहले देखी थी मूवी। और जोकर इस चीज़ पे बैठ कर रहा होता है कि इंसान इतनी हरामी चीज़ है कि वो अपने आप को बचाने के लिए दूसरों को मार देगा। ठीक है, और कुछ लोग होते भी हैं जो कह रहे होते हैं कि हमें ऐसा करना चाहिए, बट भीड़ में से कुछ लोग ऐसे भी निकल के आते हैं जो रोक देते हैं इस चीज़ को। और मतलब एक तरीके से ये एक डिवाइन जीत होती है बैटमैन की कि नहीं लिया लोगों ने। एक फिलोसॉफिकल जीत होती है डिवाइन के साथ साथ, एक फिलोसॉफिकल जीत होती है बैटमैन की ओवर जोकर की। जितना बुरा तुम लोगों को सोचते हो उतने बुरे वो हैं नहीं। पर मैं कभी कभार सोचता हूँ कि क्या जोकर सही नहीं था क्योंकि ऐसे ऐसे लोग सुनने में आते हैं जो लोगों को सिर्फ इसलिए मार देते हैं कि उनकी ऑर्गन हार्वेस्टिंग की जा सके। तो ऐसी ऐसी सिचुएशन है जैसे कि वो जज अतुल सुभाष वाले केस में जिसने कि हैवानियत की सारी हदें पार कर दी सिर्फ पैसे बनाने के लिए और आई डोंट नो कोई पर्सनल ग्रज निकालने के लिए। तो ऐसे ऐसे लोग आपको देखने को मिलेंगे और वो कई बार आपको आपका विश्वास जोकर की तरफ टिल्ट कर देते हैं। एनीवे, इस पे किसी ने बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछा है अभिजीत चावड़ा जी से, और उनके जवाब इंटरेस्टिंग होते हैं, थोड़े से कुछ कॉन्टेक्स्ट से रिलेटेड होते हैं, तो देखते हैं क्या पता कुछ इंटरेस्टिंग सीखने को मिले। In this modern world, marriage is becoming a joke. Some women openly say just attach to marriage for 2-3 years and they then take alimony and enjoy yourself. Some suicide cases of men are frequently appearing in the media nowadays. Family values are vanishing. Is this all because women have more constitutional rights? Between men and women, modern women do not care about family values. What's the deal? There are lots of issues. First of all, constitution and law, right? Our constitution, the Indian constitution and Indian laws are not rooted in India's cultural and civilizational values. That's a big thing. Absolutely not at all. Our constitution and our laws are Western in nature. Yeah. Absolutely nothing to do with Indian culture. So they have Western values and morality. जरूरी नहीं है कि एब्सोल्युटली नथिंग टू डू होगा, लेकिन उनका जो बेसिस है वो, क्योंकि फॉर एग्जांपल अब जैसे कास्ट के आधार पे रिजर्वेशन मिलता है इंडिया में, ये चूतियापा तो हमारे देश में हो रहा है ना, और तो कहीं नहीं हो रहा ये। तो ये रूटेड है इन ए नेगेटिव वे हमारी में। और क्योंकि कास्ट का चूतियापा भी हमारे देश में हुआ था कि कौन सी कास्ट बेहतर है कौन सी नीचे है, ये चूतियापा भी हमारे देश में हुआ था। तो इसलिए जबकि ऐसा होना नहीं चाहिए था, अगर आप प्रॉपर थोड़ी सी स्टडी करते हैं आपको पता है कि भाई हर चीज़ की वैल्यू थी, सिर्फ लेबर को मोर
एफिशिएंट तरीके से डिवाइड करने का एक तरीका था ये, राइट, कि बेहतर से बेहतर क्वालिटी के आर्टिजन्स या जो भी है अपने फील्ड के बेहतर लोग प्रोड्यूस किए जा सकें। और वो एक हायरार्की सिस्टम बन गया, जैसा कि मैं बात कर रहा था, इंसान एक हरामी जीव है, वो हर चीज़ को अपने फ़ायदे में इस्तेमाल कर सकता है। तो वो फिर उससे जातिवाद आ गया, जातिवाद की वजह से आज रिजर्वेशन चल रहा है। तो हाँ, कुछ कुछ तो है हमारे यहाँ रूटेड, बट उसका बेसिस जो है वो डेफिनेटली वो एक वेस्टर्न सिविलाइजेशन के जो लॉज हैं उनके अंदर लाई करता है। And then you have the case of the Indian education system, which is a colonial system. You may realize it or not, it's a colonial system. It doesn't teach. India is the only nation in the world where the education system doesn't teach you your culture and your values. It deracinates you. It uproots you and distances you from your culture. So, is it people's fault that they don't care about family values, cultural tradition, or any of that? It's not their fault. The education system does that to you. The media does it to you. The entertainment industry does it to you. The laws do it to you. मैं एग्री करता हूँ इनकी बात से, जो इन्होंने कहा कि जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है या फिर जो हमारा सिलेबस होता है इन जनरल, वो हमें एक्चुअली में हमारी वैल्यू से पुश करता है अगेंस्ट। इतनी बात ठीक है, पर यहाँ पे ये कॉन्टेक्स्ट ऐड करना पड़ेगा कि इंडिया की जो सिचुएशन है ना ओवरऑल कलेक्टिव, इसको सोशियो पॉलिटिकल कह लेते हैं, सोशियो पॉलिटिकल सिचुएशन जो है वो ये है कि इंडिया एक ऐसी कंट्री है जहाँ पे सोसाइटी जो है वो बहुत स्ट्रांग है और गवर्नमेंट जो है वो रिलेटिवली उतनी स्ट्रांग नहीं है। मतलब इसका मैं आपको एग्जांपल देके बताता हूँ कि जैसे चाइना को ले लो आप। चाइना में इसका एग्जैक्ट उल्टा है। वहाँ पे गवर्नमेंट जो है या गवर्नमेंट का जो स्ट्रक्चर है वो बहुत स्ट्रांग है, सोसाइटी बिल्कुल वो है इतनी ज़्यादा स्ट्रांग नहीं है, सोसाइटी ओबीडियंट है। अब कहोगे यार ये क्या बात हुई, पुलिस तो मारती है लोगों को, किसी को भी जेल में डाल देती है, किसी पे केस ठोक देती है, गवर्नमेंट के आगे कोई कुछ कर नहीं सकता। वो आपको जो दिखता है ना वो इंडिविजुअल लोग हैं। इंडिविजुअल लोगों के अगेंस्ट तो गवर्नमेंट पावरफुल होगी ही क्योंकि उसके पास एक पूरा अपैरेटस है, बट सोसाइटी के अगेंस्ट गवर्नमेंट पावरफुल नहीं है इंडिया में। फॉर एग्जाम्पल, एक छोटा सा अगर किसी ने मंदिर मस्जिद मज़ार कुछ भी बना रखा है ना रोड के ऊपर और क्लियरली वो ट्रैफिक को इम्पीड कर रहा है, तो उसे रिमूव करके नॉर्मल वहाँ पे ट्रैफिक के लिए रोड बनाना एक बहुत बड़ा अजाब है हमारे देश में। चाइना में यूं करते हैं काम, ठीक है। आप रोज सुनते होगे कि अबे वहाँ साला उनका 1000 साल पुराना कोई किला हो उसको उखाड़ के फेंक देंगे वो यार, और फेंका है उन्होंने, ठीक है। तो ये एक मैं इसमें से ये नहीं मैं कह रहा कि वो ठीक है या हम ठीक है, मैं आपको ये सिर्फ हाईलाइट कर रहा हूँ, एग्जांपल देके बता रहा हूँ कि इस वजह से मैं ये कह रहा हूँ कि उनकी गवर्नमेंट स्ट्रांग है और हमारी सोसाइटी स्ट्रांग है, या वाइस एंड वर्सा। बस ये कॉन्टेक्स्ट में ऐड कर रहा हूँ। शायद इस वजह से गवर्नमेंट सोसाइटी को और ज़्यादा इन्फ्लुएंस करने की चीज़ें डाल ही नहीं रही सिलेबस में कि थोड़ा थोड़ा सोसाइटी को डाइल्यूट करो उसकी वैल्यूज से। समझ रहे हैं आप? ये एक गवर्नमेंट का पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता है। मैं सही या गलत नहीं कर रहा, जस्टिफाई नहीं कर रहा, मैं सिर्फ प्रेजेंट कर रहा हूँ थिंग्स एज दे आर। Everything. So yeah, there's people are hardly attached to the culture anymore. People don't even know what their culture is. And then you have the law, the Indian law, the constitution, that is just like the Western laws. So there have been so many cases like this. I mean, there was this cricketer recently who married this woman for a year or two. I don't know how long. And apparently, I hear that he has to pay her like 50 crores of alimony. Oh. Why? Why? What has Chahal he Saab. done to deserve this? If someone Yeah. marries you for 2 years and then she divorces you, does it mean she gets to have 50 crores? What the hell? 50 And apparently, 4-5 ही तो थे, 50 तो नहीं थे यार। I hear 50 तो that the बहुत law है। always favors women or men and so on. It's a mess. It's an absolute mess. There are so many issues to unpack in this. The constitution and laws are completely alien to Indian culture and civilizational values. Completely foreign in nature. It's like we are still under foreign occupation and foreign laws apply to us. And also, we are still under foreign occupation and a foreign education system is thrust upon us that deracinates us. And the end result is all this. The end result is all this. So we're going to see, over time, higher rates of divorce and all that. And the system victimizes men always. So if there's a divorce, look, I have nothing against
against any gender. I don't care. Everybody should be treated equally. The system cannot be loaded against one gender, which is men today. So, people accuse the whole system is rigged against men, essentially, it looks like. So if there's a divorce, the man will have to pay, I don't know what, पड़ोसी के बच्चों ने जिंदगी आराम की हुई है. huge alimony and maintenance, and child rights also are an issue. Who gets custody of the child, that's also an issue, and so on. Lots of issues. The whole system is an absolute mess. There's so much potential in India, but the whole system is destroying it. So sad to see this. इसमें मुझे लगता है कि थोड़ा सा मैं इनके साथ 100% यहाँ अग्री नहीं करता. ये बात नहीं है कि बाहर का लॉ है इसलिए हमें दिक्कत आ रही है. आई थिंक ये एक एग्जांपल है अनफेयर लॉ का. इसमें कोई वो नहीं है, और उस अनफेयर लॉ के पीछे भी एक रूटेड सिचुएशन है. चक्कर ये है कि पहले आप एक जेंडर को दबाया जा रहा था, अब उसको फिक्स करने के चक्कर में ये पूरा ही दूसरी साइड चले गए, जो कि अगेन आपको ओवरऑल हर सोसाइटी में दिखता है. जैसे पहले हम फॉर एग्जाम्पल अमेरिका का एग्जांपल लेके बात कर लेते हैं, थोड़ी हीट कम आएगी. जैसे पहले मान लीजिए वहाँ पे स्लेवरी वगैरह सब कुछ एग्जिस्ट करती थी, उसके बाद जिम क्रो लॉज आए, उसके बाद लाइक सेग्रीगेशन, ये वो क्या कुछ था, फाइनली जाके पूरे 100% इक्वल राइट हो गए. तो अब जो है, अब वहाँ पे बस ये है कि अगर आप पर्सन ऑफ कलर हो तो आपकी बात ऑटोमेटिकली सही हो जाएगी, और अगर आप एक रेगुलर वाइट मैन हो वहाँ के हिसाब से, तो आप चाहे जो मर्जी बात कर रहे हो, आप रेसिज्म है आपके अंदर, ये है वो है, कोई आपकी बात की वैल्यू नहीं ली जाएगी, ये वो. ये लेफ्ट का एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग है. और ओवरऑल अभी चाहे ट्रम्प की गवर्नमेंट बन गई हो, बट सोसाइटी में एक्चुअल पावर लेफ्ट के पास ही है. उसका रीज़न ये है कि कल्चर उनके हाथ में है सारा का सारा. सेम चीज़ इंडिया में एग्जिस्ट करती है कि जो ओवरऑल वास्ट कल्चर है वो उसके ऊपर लेफ्ट की ही ज़्यादा वो होती है, क्योंकि लेफ्ट अपील करता है इंसान की एक नेचुरल अच्छाई जो है उसको, लेट से कि हमें ऐसा करना चाहिए, हमें ये करना चाहिए, और हर कोई एटलीस्ट ऊपर से अपने आप को वर्चुअस ही दिखाना चाहता है, चाहे अंदर कोई भी शैतान बैठा हो. तो इसलिए अबे यार बच्ची चुप हो जा, क्या हो गया. छोटी बच्ची ने जिंदगी खराब कर रखी. एनीवे, अबे यार, एनीवे, सॉरी फॉर इंटरप्शंस फ्रॉम छोटी बच्ची. तो क्योंकि लेफ्ट की ही एक ओवरऑल पावर है जो एग्जिस्ट करती है. इंसानों के दिमाग में क्या चीज़ सही है और क्या चीज़ गलत है, वास्ट पॉपुलेशन के दिमाग में, वो काइंड ऑफ समहाउ लेफ्ट और कल्चर और मूवीज़ और सिनेमा और इन चीज़ों से आता है. उसके ऊपर लेफ्ट की पावर है. तो इस वजह से अब ये हो गया है, अब मतलब कानून इस तरीके से बनने लग गए हैं. फॉर एग्जांपल इंडिया में भी अगर आप जुडिशरी वगैरह को देखो, बहुत टिल्ट होता है उनका लेफ्ट की तरफ. कानून ऐसे बनने लग गए हैं कि ठीक है आप पूरा का पूरा दूसरी साइड पे वेट डाल दो. ये हुआ है मेरे हिसाब से. स्पेसिफिकली इस प्रॉब्लम का रीज़न ये नहीं है कि ये फॉरेन है, क्योंकि अगर आप देखो तो सेम यही डिसबैलेंस्ड इश्यूज आपको यूएस वगैरह में या जनरल इन्वेस्ट में भी देखने को मिल जाएंगे, जहाँ एलिमनी लॉज बिल्कुल ही डिस्टॉर्टेड हैं, बिल्कुल ही कोई मेक सेंस नहीं कर रहे. फॉर एग्जांपल बहुत फेमस कॉमेडियन है बिल बर, उसके बड़े बड़े स्पेशल्स जोक्स इस बात के ऊपर हैं कि भाई एक लड़की आती है जिसका कोई बैकग्राउंड नहीं है, कुछ नहीं है, उसने मिलियनर से शादी की, उसको $5 बिलियन का डिवोर्स एलिमनी मिल रहा है. अबे भाई क्या किया था तूने ऐसा $5 बिलियन का. तो इस पे वो जोक बनाता था कि दुनिया की सबसे एक्सपेंसिव डीजे दी है इसने, जो भी समझ रहे हो आप. वो कॉमेडी है. तो ये चीज़, ये एबनॉर्मैलिटी जो है ये वेस्ट में भी एग्जिस्ट करती है. तो ये पर से वेस्ट के लॉ की डिस्टॉर्शन नहीं है हमारी सोसाइटी में, ये एक जस्ट बैड लॉ है. चाहे कहीं पे भी हो, ये लॉ बुरा ही है, राइट. किसी भी इंसान को फेयरली ट्रीट करो, ये होना चाहिए लॉ का मेन फंक्शन. वो मेन फंक्शन लॉ ने यहाँ पे इस सिचुएशन में खो दिया है. इस सिचुएशन में, इस प्रेजेंट मोमेंट में मैन को फेयरली ट्रीट नहीं कर रहा फॉर सम रीजन, फॉर व्हाटएवर हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट आई हैव जस्ट गिवन. और वो है प्रॉब्लम.